अब ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन लोग? वो होटल सैंडरसन के करोड़पति अपने बेटे को लेकर वापस उस मेम के पास क्यों नहीं चले जाते? अरे आहिस्ता बोल, साथ वाले कमरे में लेटा है, सुन लेगा। सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि उनके यहाँ रहने से हमें कितनी परेशानी हो रही है। कितनी इबादत, कितनी रियाजत के बाद माँ को सुकून मिला था, और ये फिर उसे तकलीफ देने आए हैं। ये लड़का ठीक कह रहा है। अर्जी की ख्वाहिश थी, इसीलिए उसे यहाँ बुलाया। अब उसका यहाँ क्या काम? ये रही, ये रही वसीयत। पढ़ो इसे नूर मोहम्मद, पढ़ो ताकि तुम्हें मालूम पड़ जाए कि इसमें क्या लिखा है। पढ़ो और देख लो कि इस बिलाल की तुम्हारे बारे में क्या नीयत है, जिसकी जान के पीछे हमारे खानदान का ये रोशन चिराग पड़ा है। पढ़ो पढ़ो नूर मोहम्मद, पढ़ो। मैं अब्दुल खालिक वल्द अब्दुल सत्तार बहोश हवास ये वसीयत करता हूँ कि मेरी सारी जायदाद, जिसमें एक पुश्तैनी हाउस बोट गुल और मेरे तामीर कराए गए 2 हाउस बोट गुलशन और गुलफाम, 3 शिकारे, 1 बड़ी कश्ती और 4 डूंगे भी शामिल हैं, 3 हिस्सों में बराबर बांटी जाएगी। तीसरा हिस्सा जो तीसरे बेटे गुलाम कादिर का है, वो उसके बेटे बिलाल अहमद को मिलेगा। वसीयत का आखिरी हिस्सा भी पढ़ो। रहने दो अब्बा। पढ़ो पढ़ो, मैंने कहा नूर मोहम्मद, पढ़ो। इसके अलावा ट्रैकिंग का जो कारोबार बिलाल अहमद ने शुरू किया है, उसके फायदे में सभी बराबर के शरीक होंगे, लेकिन जो कारोबार सभी अपने तौर पर करते हैं, उसमें से बिलाल अहमद किसी तरह का हिस्सा नहीं लेगा। इसकी तस्दीक बिलाल अहमद अपने दस्तखत से इसी वसीयत में नीचे करता है। ये मेरी वसीयत थी जो इस बच्चे ने लिखवाई थी, लेकिन अब ये वसीयत नहीं रहेगी। मैं इसे अभी तुम लोगों के सामने फाड़ दूंगा, फिर जिसका जी चाहे जहां जाए और अपना हिस्सा ढूंढता फिरे। ये मैं इसे नहीं बाबा, वसीयत नहीं बदलेगी। जो अदालत जाना चाहे जा सकता है। सुना तूने? सुनी इसकी बात? नूर मोहम्मद, इतना ही नहीं, तेरे इस भाई ने मेरी हड्डियां तक उस नवकांटरू के यहाँ गिरवी रखती। ये एक और नोटिस इस रजिस्ट्री के साथ आया है। 1 लाख रुपए के लिए इसने मेरा हाउस बोट गुलशन अपने ससुर के पास गिरवी रख दिया। ठीक है, कल को सामने खड़े मैं दूसरों के हाउस बोट किसी के पास गिरवी रखूं, इस झील को किसी के पास रहन रखूं, वो किस अदालत में चलेगा? मुफ्त का माल है क्या? मालूम नहीं 3 रुपए क्या करने थे इसको। बेचारा कैसे अकेला खेल रहा है। अरे ये तो डूब गया। बचाओ 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 बचाओ। देखो
चला बचाव से कहाँ गए? आगे आगे बिलाल 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 इनको अगर उसका ख्याल नहीं रखना था तो उसे यहाँ लाया क्यों गया? टिंकू, बाहर वाले जिन्हें तैरना नहीं आता पता नहीं पानी के करीब क्यों जाते हैं। अब इसे होश आ गया है बिलाल, तू जाकर कपड़े बदल ले। टिंकू, ठीक हो जाएगा कादिर, अल्लाह का शुक्र है कि बच गया। ले जाओ, चलो इसे अंदर ले चलते हैं। क्या बात है कादिर, तुम्हारी तबीयत? मत लगाओ मुझे हाथ। तो तू अपने खानदान की इज्जत अपने उस जलील ससुर के पास गिरवी रखकर मुझे भी जहन्नुम में घसीटने आया था। मैं भी सोच रहा था ये इतना रुपया तुम्हारे पास आया कहां से। तुम मुझे गलत समझ रहे हो कादिर, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं तेरी बात? जा जा उसे सुनाने अपनी बात, जिसे तूने अपना बेटा बेचा है। जा यहां से, जा जा। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये रुपया अपने बाप के मुंह पर मारकर मेरे कागज छुड़ा के लिया। चल उठ उठ, चल उठ। मेरा हाथ तो छोड़ दो। आखिर हुआ क्या? अरे क्या नहीं हुआ, सारा भांडा फोड़ दिया उस बददिमाग बूढ़े ने। अरे नोटिस देकर कुर्गी की धमकी दी है, कुर्गी की। अरे जा अपने उस लाडले को भी वहां से छुड़ा के लिया, नहीं तो तू भी जाकर वहीं रह। अब मेरा मुंह क्या ताक रही है? चल उठ जल्दी से। नहीं, मैं अकेली नहीं जा सकती। तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? खुद जाने में डर लगता है क्या? अरे मैं किसी से नहीं डरता। चल, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। जलील कर दिया तुम लोगों ने मुझे। अरे कादिर की नजरों में भी एक कौड़ी का नहीं रखा उसने हमें। अब उसके होटल में हमारी दुकान भी गई समझो। जिंदगी भर की मेहनत पे पानी फेर दिया उसने। नहीं,
चलो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।